गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ यूनिट की जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारे फोर्थ यूनिट का थर्ड वीडियो है वो स्टार्ट किया है। इसमें जो हमारा टॉपिक, पिछली बार हमने मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में स्टडी की थी और इस बार हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस पे हम फोकस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड हमें बता रही है कि कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सीधे सीधे शब्दों में अभी हम पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जस्ट हम अभी एक अनजान की तरह बिहेव करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ is one cause of stress. Conflict in life is one cause of stress. Full stop. Conflict is painful state of condition of an individual. यहाँ तक इसमें कोई ऐसी चीज़ हमको दिख नहीं रही जिस पे हम को पता चल सके कि वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों लाइनों में जस्ट हमें बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट मीन्स, या कॉन्फ्लिक्ट की जो सब सिचुएशंस हैं या सब रिजल्ट्स हैं, नॉट रिजल्ट्स, सब रिजल्ट्स हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक स्ट्रेस का कॉज बन सकता है या फिर पेनफुल कंडीशन बन सकती है ऑफ एन इंडिविजुअल। अब के पढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग दिस स्टेट द पर्सन एक्सपीरियंस एन इंटेंस इमोशनल टेंशन। वही सेम लाइन, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर इनिशिएट हो रही है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। आगे पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन वन हैज़ टू चूज बिटवीन इक्वल डिज़ायरेबल और इक्वल अनडिज़ायरेबल गोल। यहाँ पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रिजल्ट है वो हमें मिल गया। कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन वन हैज़ टू चूज, यानी कि वन हैज़ टू चूज, यानी कि इमेजिन दैट इफ एन इंडिविजुअल वांट टू चूज बिटवीन टू सिचुएशन में भी डिज़ायरेबल और सिचुएशन में भी अनडिज़ायरेबल। मान के चलिए, कोई एग्जांपल के लिए कोई इंडिविजुअल है, वो दो कंडीशंस में से उसको एक कंडीशन चूज़ करनी है, तो वो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट वाली हो सकती है या है, ऐसा ये हमें स्लाइड बता रही है। आगे क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दीज डिज़ायर आर contrary in nature and therefore cannot be satisfied fully. अच्छा, at the same time thus become the victim of the two opposite desire has suffer from an inner conflict to either satisfy or not satisfy one or other desire. ये अभी तक जो हमने स्लाइड पे जो सारी चीज़ें लिख रही थी उसको हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम अब इसको अपने शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में सीधा सीधा अपने को एक चीज़ याद रखनी है और वो हमेशा के लिए याद रखनी है। कॉन्फ्लिक्ट दो सिचुएशनों के बीच में होती हैं, दो इच्छाओं के बीच में होता है, दो एग्ज़ाम के बीच में हो सकता है। कोई सी भी दो इम्पॉर्टेंट सेम थिंग होती हैं, वो सेम इम्पॉर्टेंस रखती हैं। -19-20 का उसमें फ़र्क हो सकता है, बट दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होती हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। यानी कि इसमें लिखा हुआ है ना, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। तो उस सिचुएशन में जब इंसान फंस जाता है या इंडिविजुअल फंस जाता है तो वो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट वाली होती है। जैसे कि मान के चलिए, आपके भाई की शादी है उसी दिन उसी टाइमिंग में और आपका एग्ज़ाम है, आप क्या करोगे? भाई की शादी अटेंड करोगे या एग्ज़ाम दोगे? तो ये वाली सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, उसको ये अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो मेन थिंग्स क्या हैं। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ए पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट फ्रॉम ए टेंशन बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्रेंडिड, क्या है, कॉन्ट्रा
कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस, कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस, हाँ सॉरी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस यानी कि कॉन्फ्लिक्ट एक पेनफुल इमोशनल स्टेट है विच रिजल्ट फ्रॉम ए टेंशन बिटवीन अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। यानी कि अब आप बोल सकते हो सर कि हम दो विशेस हमारे पास हैं, अपोजिट भी हैं और हमारे फेवर में भी हैं, तो हम एक विश को छोड़ रहे हैं बट एक विश को तो अटेंड कर रहे हैं, तो हमें पेनफुल इमोशनल स्टेट क्यों होगी ये? आप सही कह रहे हो कि पेनफुल इमोशनल स्टेट क्यों होगी। एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमन की एक आदत होती है कि वो दोनों हाथों में अपने में लड्डू रखना चाहता है, एक भी सिचुएशन को वो छोड़ना नहीं चाहता, हर इवेंट को अटेंड करना चाहता है जो उसके फ़ायदेमंद इवेंट हैं। तो उसको जो अटेंड करने वाले इवेंट की इतनी खुशी नहीं होगी जितने उससे जो चीज़ चूक गई है अपनी लाइफ में, जो चीज़ चूक गई है उसका ज़्यादा गम होगा, इसलिए इसको पेनफुल इवेंट बोला गया है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। नंबर फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। 4 चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड किया गया है। एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। अप्रोच ए कॉन्फ्लिक्ट, फिर है ए अप्रोच यानी कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, फिर है हमारा फर्स्ट और सेकंड को मिक्स कर दीजिए, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, फिर हमारा है वही सेम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, बस उसमें हमने क्या लिखा दिया, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट इसमें हमने लिख दिया। वापस से हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अप्रोच अवॉइडेंस अप्रोच और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम स्टडी करते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ते हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन ए पर्सन इज फोर्स्ड बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स while only one of them can selected. For example, there are two courses that you want to take but they are scheduled for the same time. ये टॉर लिखा हुआ है, TOR जो फॉर है, थोड़ी सी टाइपिंग करते टाइम में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लें, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आई वहाँ पे मैं बता दूंगा। For the same time, approach conflict are usually easy to resolve, but they become serious if the choose of one alternative means the loss of an extremely attractive alternative. मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट में हमें एक चीज़ का बलिदान करना पड़ता है। तो अप्रोच में क्या है कि सेम चीज़ एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हो रही है और एक ही इंसान को करनी है, जिसमें से हमें एक चीज़ छोड़नी है। साउंड सबका लगभग सेम रहेगा, चारों टाइप में साउंड सबका लगभग सेम रहेगा, बट एक मेजर डिफरेंस जो रहेगा वो मैं आपको उभार के बताऊँगा, वो मैं आपको इजी वे में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। जस्ट हमें पहले चारों टाइप के बारे में स्टडी करनी है, फिर हम उनको थोड़ा सा बाद में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रोच में सेम टाइम पे दो चीज़ें होती हैं, उनमें क्या है, हमें एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है कि भाई हम, आपको देख लो आपके पास एक ही टाइम पे दो चीज़ें, आप चाहो तो ये चीज़ चुन लो, आप चाहो तो वो चीज़ चुन लो। हमारे मन में आती है कि हम दोनों चीज़ें चुन लें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टास्क। इसमें हमें क्या होता है कि हमारे एक जो फेवरेट चीज़ होती है, एक मोस्ट फेवरेट को तो हम चूज़ कर लेते हैं और जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है उसका हमें त्याग करना पड़ता है, इसलिए ये पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। सेकेंड टाइप में हम चलते हैं, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आगे पढ़ते हैं। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन ए पर्सन फेस टू अनडिजायर सिचुएशन। उसमें अप्रोच में डिजायर सिचुएशन थी, एंड डिफरेंस बिटवीन द अवॉइडेंस एंड अप्रोच मेन थिंग डिज़ायर और अनडिज़ायर का जो डिफरेंस है वो उसमें शो किया गया है। अनडिज़ायरेबल सिचुएशन एंड अवॉइडेंस ऑफ वन, ये क्या है, एक्सपोजर टू द अदर। These two type of conflict are very difficult to resolve। यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी डिफिकल्ट की स्पेलिंग में। To resolve and create intense emotion. For example, a woman try to
choose between continuing unwanted pregnancy and getting an abortion done. अवॉइडेंस देखिए हमारे पास इसमें दो अनडिज़ायरेबल वे होते हैं एंड वी हैव टू चूज़ वन वे बिटवीन द टू वेज, यानी कि वी डोंट वांट टू चूज़ एनी अदर वेज, बट इट इज़ ए फोर्स एंड इट इज़ ए फोर्स। इसके कारण हमें वी हैव टू चूज़ वन वे। तो इसमें क्या होता है कि अवॉइडेंस में हम जो ज़्यादा गलत तरीका होते हैं उसको हम अवॉइड करते हैं, जिसमें हमने लास्ट में लिख रखा है शी मे मॉरली बी अपोज टू अबॉर्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे लिए जो ज़्यादा ख़राब होता है उसको हम छोड़ देते हैं और जो कम ख़राब होता है उसको हम चुन लेते हैं। यानी कि चाहते हम दोनों ही चीज़ों को नहीं है, बट एक को हमें चूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम एक तरीके को जो कम गलत है, परसेंटेज में कम गलत है, उसको हम चूज़ करते हैं। ये हमारा क्या होता है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारे अंदर ये चीज़ आती है। इसको वापस से मैं सिंपली आपको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न इसमें होगा कि सर इसमें कन्फ्यूज़न आपको ये होगा कि दोनों गलत तरीके हैं, एक को हमने चुन लिया तो दूसरे को नहीं चुनने पे हमें दुख क्यों होगा, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने कम गलत तरीका चुना। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत तरीके दोनों ही हैं, दोनों में से हमें एक चूज़ करना है। बट क्या होता है, एक गलत तरीका है ज़्यादा है तो उसमें जो सिंप्लिसिटी ऑफ वर्क है वो ज़्यादा है, और जो गलत तरीका कम है उसमें जो हार्ड वर्क है वो ज़्यादा है। मेन डिफरेंस ये है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, आपको वापस से मैं समझाता हूँ। हमको एक उस पर पर्वत पे चढ़ना है, तो हमको पर्वत पे चढ़ना है, ये मान के चलिए दो हमारे सामने रास्ते हैं, एक सीढ़ियों के थ्रू सीधी खड़ी सीढ़ियाँ जा रही हैं और आप आधे घंटे के अंदर पर्वत पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है कि एक रोड सेफ रास्ता है बट लंबा रास्ता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लग सकता है आपको 2 या 3 घंटे लग सकते हैं। तो दोनों रास्तों पे आपको चढ़ना है, मजबूरी है, मान के चलिए दोनों रास्तों को आपको चूज़ करना। वी हैव टू चूज़ वन वे अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। तो मान के चलिए आपने फर्स्ट वे आपने सीढ़ी के अकॉर्डिंग चढ़ा, तो सीढ़ी के अकॉर्डिंग आपको चढ़ना है, तो सीढ़ी के अकॉर्डिंग खड़ी सीढ़ी पे आपको चढ़ना है। तो जान का डर ज़्यादा है, बट उसमें क्या है, आप जल्दी पहुँच रहे हो, रिस्क ज़्यादा है। और रोड के थ्रू आप जा रहे हो तो आपको पहुँचना वहीं पे ही है, बट वहाँ पे आपकी जान सेफ है, बट थोड़ा सा टाइमिंग वहाँ पे कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम जो भी रास्ता वहाँ पे छोड़ते हैं, अगर ये मान के चलिए सीढ़ी पे हम चढ़े और हम गिर गए तो हमें क्या हुआ, अरे यार वो वाला रास्ता हम चुन लेते तो ज़्यादा सही रहता। अगर हम रोड के थ्रू हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हम लेट हो गए, सीढ़ी से चढ़ने वाले बहुत जल्दी पहुँच गए हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पेनफुल होता है कि यार जो हमने जो चीज़ अवॉइड की उससे हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अवॉइडेंस का नहीं समझ में आया तो वापस से मैं एक बार और समझा देता हूँ। दोनों ही अनडिज़ायरेबल टास्क होते हैं, बट उसमें हमें क्या है कि फोर्सफुली एक टास्क को चुनना पड़ता है, और दूसरे टास्क को हम जब छोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। सही है ना? टास्क हमें अट्रैक्ट नहीं करता है, बट उसकी जो हमें टास्क तो करना ही करना है, ये मान के चलिए। तो टास्क करना है, मन मार के करना है, तो मन मार के हम वो चीज़ करते हैं जिसमें हमें ईजीएस्ट थिंग होती हैं। तो दोनों में ही अपने आप में कुछ ईजी हैं तो उसमें कुछ हार्ड है, इसमें कुछ हार्ड है तो उसमें कुछ ईजी है। तो हम दोनों को जब दोनों में से एक को हम करते हैं तो दूसरे को छोड़ने पे हमें दर्द होता है, यार वो चीज़ उसमें हार्ड थी, इसमें ये चीज़ ईजी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सचेंज व्हेन द वन इवेंट और एक्टिविटी हैज़ both attractive and unattractive features. The result is continue क्या है, socialization between approach and avoidance create a great deal to emotional conflict and stress. For example, marry और नॉट मैरी। देखिए ये एक अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हमारा मन भी है और हमारा मन नहीं भी है। इसमें
फर्स्ट एंड सेकंड टाइप में ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइप में तो हमारा मन है और सेकंड टाइप में हमारा मन नहीं है, तो भी हम काम कर रहे हैं। अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है कि यार करें कि नहीं करें, कर लेते हैं, चलो यार कर लेते हैं, तो क्या, अरे यार शादी करने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी लाइफ हो जाएगी, वैसी लाइफ हो जाएगी, फिर नहीं करते हैं, अरे यार शादी करने के बाद इतनी टेंशन हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो बीच में इंसान फंस जाता है अप्रोच अवॉइडेंस में। यानी कि मन भी करता है और नहीं भी करता है। ऐसा नहीं है कि अवॉइडेंस नहीं, नहीं तो नहीं। अब आपको अप्रोच अवॉइडेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होगा कि सर अप्रोच अवॉइडेंस में हमारी इच्छा नहीं हो रही है करने की तो भी हम कर रहे हैं। अवॉइडेंस में भाई मेरे हमारी इच्छा ही नहीं है बिल्कुल करने की, बट हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। जबकि अप्रोच अवॉइडेंस में हमारा क्या है कि हमारा 50% मन है, 50% मन है और 50% नहीं है। जबकि अप्रोच में क्या है, हमारा 100% मन है और अवॉइडेंस में हमारा 100% मन नहीं है। बट इसमें क्या है, 50% मन है और 50% हमारा मन नहीं है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारा 3 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नंबर 4 टाइप, मल्टीपल अप्रोचेस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोचेस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ हमें 2 चीज़ों के लिए हमें आते हैं। बहुत सारे नेगेटिव होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव में मान के चलिए किसी चीज़ को हमें ख़रीदना है तो इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस चीज़ में ये नेगेटिविटी है, इस चीज़ में फ़लानी नेगेटिविटी है, ठिकानी नेगेटिव, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो एक चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स पे जब काम करते हैं, मल्टीपल वेज पे काम करते हैं, अप्रोच पे और अवॉइडेंस पे। यानी क्या होता है, जैसे कि हम घर खरीदते हैं, ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल के लिए कि घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बिल्डर ने बनाया है तो मजबूती होगी या नहीं होगी, बट घर का जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा है ना, घर में ये छोटा है वो छोटा है, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं और एक साथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज़ पे कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं लग रही हैं, वो हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हमारा आ जाएगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमने 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड किया था और कॉन्फ्लिक्ट को हमने बोला था कि एक ही समय पे एक ही व्यक्ति के लिए 2 डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल सिचुएशन हमारे जब सामने आती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक पेनफुल या स्ट्रेसफुल इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है। दैट स्ट्रेसफुल इमोशन एंड पेनफुल emotion, that is called conflict have divided into 4 type। approach में क्या है, 100% desire है काम को करने के लिए, दोनों काम को करने के लिए मोस्ट फेवरेट काम रहते हैं। फ़र्क रहता है 19 और 20 का। 20 वाले को हम कर लेते हैं, 19 वाले को हम छोड़ देते हैं, बट 20 वाले को करने से ज़्यादा हमें 19 वाले को छोड़ने में ज़्यादा दर्द होता है। फिर क्या होता है हमारा अवॉइडेंस में क्या है, हमें दोनों काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बट हमें फोर्सफुली वो काम करने पड़ रहे हैं और अपने अपने आप में दोनों ईजीएस्ट चीज़ रखते हैं और दोनों हार्डेस्ट चीज़ रखते हैं। ठीक है। फिर हमारा क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस में 50-50 मन है किसी एक काम को लेके, शादी करनी है शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो और डिटेल में मैंने आपको बता दिया जिससे रिवीजन चल रहा है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो ऐसी जगह पे मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस काम आता है। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी और थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है, वो समझाने के लिए भी समझ सकते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हम पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मे बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन और बिटवीन ए पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट और मे बी विद इन द पर्सन हिमसेल्फ। द मोस्ट डेंजरस एंड सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इज the one within a person. This is called internal conflict. The conflict between one motives, one desire, statement and attitude. Sigmund Freud described it as a conflict between the force of the id, ego and superego. There are the 3 dynamic aspects of one personality. Second point, our internal conflict may be conscious or unconscious. We are aware of its cause or sources when it is
at the conscious level, where we are not aware of the real motives causing the conflict at the unconscious level. The conflict at the unconscious level is responsible for many of our emotional disorder and mental illness. आगे चलते हैं. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. देखिए सर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है तो किस चीज़ पे है और नहीं है तो किस चीज़ पे नहीं है. मान के चलिए एनवायरनमेंट पे नहीं है, किसी चीज़ को लेके डेंजरस को या सीरियसनेस को लेके उन दोनों के बीच में क्या है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या इंसान अपने अंदर ही सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है. वो किसी को दिखाने के लिए या किसी को करने के लिए वो सब चीज़ें कर रहा है. ये मान के चलिए कोई पैशनेट लोग हैं, वो क्रिकेटर बनना चाहता है और आज वो असमंजस में फंस के सारी चीज़ों को करके अपने इड ईगो सुपर ईगो का मतलब क्या होता है? इड यानी क्या होती है? नहीं करना है तो करना है, बच्चे वाली चीज़. उसमें ईगो और सुपर ईगो काम नहीं कर रहे. नहीं मुझे टॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, फिर उसको पता नहीं कि मम्मी की वजह में पैसे हैं, पापा की वजह में पैसे हैं तो हैं, वो रोएगा और उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेगा. ईगो का मतलब क्या होता है? हमारा फ़ायदा और नुकसान. अकॉर्डिंग टू फ़ायदे नुकसान के हम अपना रूप चेंज कर लेते हैं. और सुपर ईगो में क्या होता है? क्या गलत है, क्या सही है. अगर ये चीज़ सही है तो हम वही काम करेंगे, ये चीज़ गलत है तो चाहे कितने का भी नुकसान हो जाए हम वो चीज़ नहीं करेंगे. तो ये सुपर ईगो का मतलब होता है. तो इंसान इड ईगो और सुपर ईगो के बीच में खचक जाता है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है कि मैं अगर ये चीज़ छोड़ के गया तो मेरे फैमिली को ये प्रॉब्लम होगी, मुझे करना बट यही है. ये चीज़ छोड़ के जाऊंगा तो ये गलत है, और ये चीज़ नहीं करूंगा तो अपने आप से मैं क्या चीज़ें करूंगा. यानी कि क्या होता है? मेंटली वॉर चल रहा होता है इंटरनली फीलिंग्स के बीच में. वो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार मैं जॉब कब तक करूँगा, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे बनना तो ये था वगैरह वगैरह. तो ये बहुत हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट होता है. इससे स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है, डिप्रेशन भी क्रिएट होता है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. जो हमारे मेंटल इलनेस के डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ही होते हैं. रिसोल्यूशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. देखिए इस फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन को मैंने आपको बता दिया. तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब होती है चिड़चिड़ाहट. किसी भी काम को करने से पहले मन नहीं है तो भी हम वो काम कर रहे हैं, यानी कि अवॉइडेंस में फ्रस्ट्रेशन आएगा. अवॉइडेंस में फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ पेन भी होगा, बट फ्रस्ट्रेशन उसका फर्स्ट थिंग होगा. फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज हार्मफुल टू बॉडी. सम मेथड्स आर रिलीविंग फ्रस्ट्रेशन. आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि इसमें देख लीजिए जनरल चीज़ें हमारी आइडेंटिफाई करनी है. फ्रस्ट्रेशन का सोर्सेज, कहाँ से सोर्स है उसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है या कंट्रोल करना है. तो उसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो. आपको पहले भी मैंने पहली, दूसरी, तीसरी यूनिटों में आपको फ्रस्ट्रेशन और इनके हाउ टू ओवरकम विद फ्रस्ट्रेशन एंड एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो हमने आपको अच्छे से लर्न कराया है. तो उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इनको आप पढ़ लीजिए. जैसे कि डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट थिंग केयरफुली, चेक एवरीथिंग, है ना, रिव्यू द सिचुएशन अगेन, चेंज आवर गोल्स और मॉडिफाई डिज़ायर. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, इनको आप रीड आउट कर लेना. इमोशन एंड स्ट्रेस. इमोशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? हमें शब्दों के साउंड से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें. देखिए इस बार थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, इसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ. अगली बार से मैंने अभी इसको थोड़ा सा जल्दी टाइप करने के चक्कर में कुछ जो वर्ड्स हैं उनका अभी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा उनका पता चल पा रहा है, पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. आपके पास किताब है, किताब खोल के देखिए कहाँ कहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. आपको कमेंट करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये टाइपिंग मिस्टेक आपकी हो गई हैं. आप कंसल्ट करिए और अपने नोट्स में बनाते टाइम उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी जो एक लाइन है वो आपके नोट्स, आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही दी जा रही हैं. वो क्यों दी जा रही हैं मैंने पहली वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है. चाहे तो हम अलग अलग तरीके से भी आपको नोट्स दे सकते हैं, बट अभी अगर मैंने आपको अलग तरीके से नोट्स दिए और आप उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए या कुछ चीज़ें में आपको समझ में नहीं आई, तो अकॉर्डिंग आपकी किताब के अनुसार आपको वीडियो समझ में नहीं आए, किताब तो समझ में आएगी ना. तो इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू किताब के अनुसार आपको नोट्स दिए जा रहे हैं. तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी, उनको करेक्ट कर लेना. इमोशन एंड स्ट्रेस. दे आर बोथ आर डिपेंडेंट
या बोथ आर क्रिएट या बोथ आर इनिशिएट विद इंडिविजुअल फीलिंग। सही है। तो इमोशन का मतलब क्या होता है? इमोशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल के सारी जो फीलिंग होती हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको बताता हूँ, इमोशंस आर सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग और अफेक्टिव एक्सपीरियंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट जनरली लीड देम परफॉर्म सम और अदर टाइप ऑफ बिहेवियर एक्ट। यानी कि हमारे अंदर देखिए 9 प्रकार के इमोशन होते हैं, हंसने का, रोने का, चिल्लाने का, और बहुत तरह के इमोशन होते हैं, जैसे कि गुस्सा करने का, उल्टी आ रही है, जैसे किसी को वॉमिट होती है तो किसी को वो होती है तो वो वाला इमोशन, शांत रहने का इमोशन, ऐसे तरह तरह के 9 प्रकार के इमोशन होते हैं। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के सारी चीज़ों को कवर करते हैं, जैसे कि इसमें डेफिनेशन पे आते हैं, इमोशन इज मूव्ड or stripped up state of an organism. It is stirred up state of feeling that is the way it appear to the individual himself. It is the disturbed muscular and granular activities that is the way it appear to internal observer. यानी कि इंटरनल फीलिंग को फेस पे दिखाना, बॉडी लैंग्वेज में बताना, फेशियल एक्सप्रेशन प्लस मोटार बिहेवियर के थ्रू इंटरनल फीलिंग को एक्सप्रेस करना, वो हमारा इमोशन कहलाता है। वर्डवर्थ ने बताया था इमोशन इज सेकंड जो हमारी है, इमोशन इज अफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट accompanies the generalized inner adjustment and mental and physical stirred up the state in the individual and the show itself his overt behavior। यहाँ पे भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वही सेम चीज़ है कि इंटरनल फीलिंग को हमें शो करना, बताना कि हम ये इच्छा रख रहे हैं। किसी को गुस्सा आ रहा है, हमें पता कैसे चल जाता है कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, किसी को हंसी आ रही है तो भी हम समझ जाते हैं, खुशी, रोना, तो ये सारी की सारी चीज़ें इमोशंस के अंदर आती हैं, कंपोनेंट ऑफ इमोशन। subjective feeling are what you are believed and what you are feeling. It is conscious and an intellectual perception of a situation. If the situation is intense enough, it may provoke an emotion. Emotional feeling are experienced before experience। देखिए कंपोनेंट ऑफ इमोशन में मेन हमारा क्या होता है? जज द फीलिंग, जज द सिचुएशन, एंड आफ्टर जजिंग द सिचुएशन, and we identify amount of feeling for giving that situation। मतलब हमको शादी का माहौल है तो हमें वहाँ पे कितना हंसना है, कितना डांस करना है, वो हमको पता है, वो इमोशन हम डालेंगे। कहीं पे हमको कम हंसना है तो वहाँ पे हमें पता है कि कितना अमाउंट ऑफ इमोशन हमें वहाँ पे डालना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं, हमारे क्वांटिटी कंपोनेंट्स के अंदर आती है ना, उसकी इंटेंसिटी कंपोनेंट्स के अंदर आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इमोशन के कंपोनेंट्स को कंट्रोल रखती हैं। आगे रखते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। देयर आर 3 वे इन विच एन इमोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड: फेशियल, वोकल, बॉडीली मूवमेंट्स। देखिए फेशियल, वोकल एंड बॉडीली मूवमेंट्स, मुझे कोई भी इमोशन को एक्सप्रेस करना है या एक्सपीरियंस करना है तो 3 चीज़ें ही काम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें किसी चीज़ को बोलना है, समझना है, तो हमें फेस पे वो चीज़ें लानी पड़ेंगी, बोलना पड़ेगा, बॉडीली जो हमारे मूवमेंट है उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम एक जजिंग या एक परफेक्ट इमोशन दे पाएंगे परफेक्ट सिचुएशन के लिए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट। देखिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है हमारे अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया, इमोशन स्टार्ट करने से पहले जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसमें कब, कैसे और कितने अमाउंट का हमें फीलिंग डालना है, वो इंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में जाता है, हमारे सबकॉन्शियस स्टेट में जाता है, हार्मोन्स उस तरह से रिलीज़ होते हैं और हमारे उस तरह से सारे के सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हमारे कन्वर्टेड हो जाते हैं फॉर गिविंग द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इमोशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन।
जैसे कि तरह तरह की सिचुएशन हो सकती है। जैसे ये मान के चलिए हमें गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम हमारे फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस होंगे, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे आँखों पे, हमारे हाथ, जैसे हमें मान के चलिए किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो कभी कभी हमारे हाथ ऐसे कँपने लग जाते हैं, वो हमें पता नहीं रहता है। यानी कि वो इमोशंस की जो इंटेंसिटी है कितनी बढ़ गई है, हमें पसीने आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे में आती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो भी सारी चीज़ें होंगी वो कंटिन्यू दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कर दी जाएंगी। तो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, दो सिचुएशंस के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चार तरह से अप्रोच, अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। इसके बाद हम इसका अप्रोच में 100% चाहता हूँ करना दोनों को, अवॉइडेंस में 100% नहीं चाहता हूँ दोनों को करना, 50-50 में चाहता भी हूँ नहीं भी चाहता हूँ, 50-50% में एक काम को। और मल्टीपल में क्या होता है, चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ 50-50 पर बहुत सारे काम हैं ऐसे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ से हमारे मेंटल डिसऑर्डर इनिशिएट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद में हमारा रिसोल्यूशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन कहाँ से है, यानी कि जहाँ से सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि किस चीज़ से हमें हमारे काम में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसको चेक करिए और उसको क्लीन करने की कोशिश करिए। ऐसे बहुत सारे आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं। इमोशन एंड स्ट्रेस, इमोशन क्या होता है, स्ट्रेस के बारे में अभी हमने डिटेल नहीं पढ़ा है, इमोशन के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो इमोशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इमोशन एक क्या होता है, एक फीलिंग होती है जो हम सामने वाले के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक पर्टिकुलर बंदे के लिए वो चीज़ हम पास आउट करते हैं, वो हमारी इमोशन होते हैं। जैसे कि अमाउंट ऑफ इमोशन, हमें कितना देना है, कितना हंसना है। अब मान के चलिए कि हमें कहीं किसी शादी में हम जाते हैं, तो कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करते हैं, कई लोग कम करते हैं, कई लोग बहुत करते हैं, कई लोग लिटिल एंजॉय करते हैं। तो उनका अमाउंट ऑफ इमोशन डिपेंड ऑन अमाउंट, या डिपेंड ऑन द क्या, नियरनेस, उनकी नियरनेस कितनी है फैमिली से, उस पर उनका अमाउंट ऑफ इमोशन डिपेंड करेगा। उसी हिसाब से बोलेंगे, उसी हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशन देंगे, उसी हिसाब से वो अपने मोटर एक्टिविटी का बिहेव करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस से मेरा कहना यही है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कि आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उन सब से आप पढ़ाई करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि सर ने वीडियो में ये समझ में नहीं आया, हम पूरी कोशिश करते हैं, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर पूरी कोशिश करते हैं कि आपको 100% हम सारी चीज़ें दें। बट बिकॉज ऑफ कोरोना काल, हम पूरा प्रॉपरली आपको क्लासेस की तरह यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जितना हमसे हो सकता है, कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में, जो भी सब चीज़, क्योंकि आप भी हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इसमें। तो कोशिश हो सकती है, अभी हमको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें तर्क को तर्क नहीं करना है, हमें केवल फोकस करना है कि अगर इस वीडियो से आपको मैं कराऊँ 5% ही फ़ायदा हुआ है, या मान के चलिए 1% फ़ायदा हुआ है, तो 1% फ़ायदा हुआ है उसको आप लो, 99% नुकसान हुआ है उसको हमको नहीं देखना है। उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाएंगे, टाइम से ही होंगे। तो जितना फ़ायदा उससे मिलता है लो, और सबसे ज़्यादा भरोसा अपने आप सेल्फ पे करिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है सेल्फ पढ़ने में भी, और इंक्लूडिंग वीडियो में भी आती है, तो पर्टिकुलर टीचर के लिए पर्टिकुलर बच्चा मैसेज कर सकता है रिलेटेड विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।